हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। और वेलकम टू भाई मेवाराम सर मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और आशा करता हूँ कि यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और पहली वीडियो में मैंने 5.1 को सॉल्व कर दिया था। अब कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर दे रखा है तुम्हारा पहले का आई। यहाँ दिया हुआ है कि ए बराबर दे रखा है 7 और डी बराबर दे रखा है 3 और एन बराबर दे रखा है 8। तो ए एन पूछ रहा है ये, यानी ए एन क्या रहेगा, यानी ए 8 पूछना चाह रहा है। यानी ए एन का मतलब ए 8वां पद क्या होने वाला है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान रख दो ए का मान कितना है, ए का मान है तुम्हारा 7 और एन बराबर कितना दे रखा है 8। ए का मान दे रखा है 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है तुम्हारा 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस यहाँ बच जाएंगे आपके 7 गुणा 3। तो ये हो जाएगा 7 और 7 तिया 21 और ये हो जाएंगे तुम्हारे 28। इसका जो 8वां पद आने वाला है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा 28 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड में जो दिया हुआ है वो नोट कर रहे हैं हम यहाँ। पहले का सेकंड यहाँ दे रखा है ए का मान जो दे रखा है वो मान दे रखा है -18 और डी बराबर हमको ज्ञात करना है। एन बराबर दे रखा है 10 और ए एन जो दे रखा है वो दे रखा है 0। तो इसे करना कैसे सॉल्व है, तो ए एन का हम इसमें फॉर्मूला जानते हैं। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रख देना -18 प्लस एन का मान दे रखा है 10 माइनस 1 और इंटू डी का मान मुझे पता ही नहीं है। और ए एन का मान जो दे रखा है वो 0। 18 का पक्षांतर करें तो 0 प्लस 18 हो जाएगा बराबर 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 डी। हम मुझे डी का मान बताना है तो 9 से क्या कर देंगे भाग लगा देना है 18/9। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 2। डी का ही मान पूछ रहा था तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब पहले का थर्ड, चलो यहाँ कर देना है पहले का थर्ड। यहाँ जो दिया हुआ है वो क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ ए तो पता ही नहीं है इसमें ए क्या है। और डी बराबर दे रखा है आपका -3 और ए एन बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 18 और ए एन जो दे रखा है वो दे रखा है आपका -5। तो ए एन का फॉर्मूला जानते हैं इसमें हम। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। ए एन की जगह पर रख देना हमें -5। ए का मान मुझे पता नहीं है, एन का मान पता है वो 18 -1 और डी का मान दे रखा है -3। तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटाना है तो 17 बच जाएंगे, 17 गुणा 3। तो ये हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस यानी प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -17 तिया क्या हो जाएंगे 51। ए का मान बताना है तो 51 का पक्षांतर कर देना है तो 5 + 51। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 46। जो ए का मान आने वाला है वो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। अब इसका कौन सा आई बी यानी कि पहले का आई बी, क्वेश्चन नंबर पहले का मतलब चौथा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ए का मान दे रखा है, ए बराबर दे रखा है -18.9 और डी बराबर दे रखा है 2.5 और एन बराबर मुझे पता नहीं है और ए एन दे रखा है 3.6। ए एन बराबर दे रखा है 3.6। तो कैसे सॉल्व करना है, ए एन का फॉर्मूला जानते हैं हम।
तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दे रखा है 3.6, ए का मान दे रखा माइनस के 18.9 प्लस एन का मान पता नहीं है तो एन माइनस 1 ऐसे ही रहने देंगे। डी का मान दे रखा है 2.5। इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस का पक्षांतर करना तो चिन्ह बदल देना है। 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 हासिल 1, 9 और 3 12 हासिल 1, तो ये 225 यानी 22.5 आ जाएगा। और 2.5 से भाग लगा देना, ये हो जाएगा एन माइनस 1। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 25 तो ये हो जाएगा 25 8 225 निम्मा 225, तो ये 9 एन माइनस 1। तो एन बराबर 9 प्लस 1, तो ये एन बराबर आ जाएगा आपका 10। एन का ही मान मुझे इसमें ज्ञात करना था, तो ये एन का मान आ जाएगा यहाँ। अब क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा दे रखा है, करना है वी। वी क्या है, बी में ए का मान दे रखा है। क्वेश्चन नंबर पहले का वी, ए बराबर दे रखा है क्या 3.5 और डी बराबर जो दे रखा है डी बराबर 0 और एन बराबर मुझे ज्ञात करना है। और दे रखा है ए एन बराबर दिया है 105 और ए एन मुझे ज्ञात करना है। यानी कि ए का मान दे रखा है 3.5, डी का मान 0 दे रखा है, एन का मान 105 और ए एन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए एन का फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पर ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह पे क्या रख देना मुझे 105, ए का मान है 3.5 प्लस एन, तो 105 माइनस 1 और डी का मान क्या दे रखा है 0। तो ए 105, 0 से किसी में गुणा करना तो 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 प्लस 0। यदि 3.5 में 0 को जोड़ा जाएगा तो वही संख्या आ जाएगी जो दे रखी है। तो ए एन का मतलब है 105। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आई, इसमें दे रखे हैं 2 सवाल। ये कह रहा है एपी दे रखी आपकी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, यानी कि 10 7 4 और उसने पहले बोल दिया 10, यानी समांतर श्रेणी का कौन सा 30वां पद क्या आने वाला है। तो 30वां पद क्या आ जाएगा, ए का मान क्या है इसमें, ए बराबर आपका हो जाएगा 10, डी बराबर T2 माइनस टी, मतलब इसमें से इसको घटा देना तो 7 माइनस 10, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। एन बराबर कितना दे रखा है 30, एन बराबर आपका 30 है। तो ए एन फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए का मान कितना दे रखा है 10, एन का मान है आपका 30 माइनस 1 इंटू डी का मान है आपका माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 गुणा माइनस 3, तो 10 9 3 27 702, तो है ना 2 3 दूनी 6 और 2 8, ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 77। यानी इसका जो 30वां पद जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा माइनस का 77 आ जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड, यहाँ जो दिया हुआ है ये कह रहा है AP -3 1/2 2 और 11वां पद बताना है। तो यहाँ ए बराबर जो दे रखा है माइनस के 3, डी बराबर निकालेंगे तो अगले पद में से पहले वाले पद को घटा देना है 1/2 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5/2 बच जाएगा। और एन बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 11। अब बताना क्या है 11वां पद बताना है।
तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 11, ए का मान दे रखा -30 प्लस एन, तो 11 माइनस 1, डी का मान दे रखा 5/2। तो ए 11 तो माइनस के 3 प्लस कितने बच जाएंगे 10, 11 में से एक जाएगा तो 10, 5/2, 2 से काट देंगे क्या बार 5, तो -3 पचम 25, 25 में 3 जाएंगे तो बच जाएंगे 22। इसका जो 11वां पद आने वाला है वो कौन सा आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आई जो दे रखा है, समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ जो दे रखा है जैसे 2 दे रखा है, फिर डिब्बा और उसके बाद दे रखा है कितना 26, यानी कि इस डिब्बे वाली जगह में क्या आने वाला है ये बताना है। तो ये उसने बोला है कि ये किस में है, समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, ये समांतर श्रेणी में है, उसने इसको बोला है ये समांतर श्रेणी में है। तो ए का मान कितना है, ए बराबर तो 2 दे रखा है, ये क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी को पूछा गया है, ये होता है हमारा ए प्लस 2d, ए प्लस 2d बराबर दे रखा है 26। तो ए का मान इस वाले मान में रख दो, तो ये वाला मान यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2d बराबर 26। तो 2d बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2, तो यहाँ बच जाएंगे कितने 24, 2 से भाग लगा देना है तो d बराबर आ जाएगा आपका 12। अब बताना था हमें a प्लस डी, हमें बताना है मान a प्लस डी। अब a का मान क्या निकाला है हमने, a बराबर है आपका 2 दे रखा है और d का मान कितना 12 है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। जो खाली डिब्बे में आने वाला है वो क्या आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। तीसरे का सेकंड, तीसरे के सेकंड में दे रखा है पहला जो खाली डिब्बा दे रखा है, फिर 13 दे रखा है, फिर खाली डिब्बा और फिर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। इसका मतलब ये ए है, ये क्या हमारा ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है ये, और ये ए प्लस 3d। तो यहाँ किस किस का मान पता है हमें, ए प्लस डी बराबर दे रखा है आपका 13, इसे सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेना है, और ए प्लस 3d बराबर दे रखा है 3, समीकरण नंबर 2। एक में से 2 को घटा दो तो माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2d बराबर बच जाएगा 10, 2 से भाग लगा देंगे 10 बटा -2, तो d बराबर आ जाएगा -5, d बराबर -5। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो ये आ जाएगा a और प्लस -5 बराबर 13। तो a बराबर माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 13 + 5, तो a बराबर कितने हो जाएंगे ये 18। जब हमें a और d का मान पता है ना तो हम इसे आसान तरीका से सॉल्व कर देंगे। तो a और d का मान, तो पहला मान यही पूछ रहा था कि a का मान क्या आने वाला है, तो ये हो जाएगा a बराबर तो आ जाएगा तुम्हारा कितना 18, पहला आंसर तो ये हो जाएगा। फिर कह रहा है a प्लस 2d क्या होने वाला है, a प्लस 2d। तो a का मान क्या है हमारा, a का मान है हमारा मतलब 18 और 2, और d का मान है हमारा -5, तो ये हो जाएगा 18, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -5 दूनी 10, कितना आ जाएगा हमारा 8। इसका जो आंसर आ जाएगा सेकंड वाले का यानी a प्लस 2d, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 8। और तीसरे का थर्ड क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड, यहाँ जो दे रखा है 5 दे रखा है, फिर यानी ये खाली डिब्बा और ये भी खाली स्थान है, और ये 9 सही 1/2, इसको बोला जाता है a, ये बोला जाता है a प्लस डी, और इसे बोला जाता है a प्लस 2d, और ये हो जाएगा a प्लस 3d। ये वाला मान हो जाएगा। अब यहाँ से नोट करना है a बराबर तो आ जाएगा 5, a प्लस
3D बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19/2। यहाँ से a का मान रख दो तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3D बराबर 19/2। तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस 5। तो 5 दूनी 10, तो 19 माइनस 10/2 कितना बच जाएगा 9/2। 3D बराबर निकालना है तो ये हो जाएगा 9/2 गुणा 3, चूँकि बटे वाली लाइन भाग में जाएगी 3 से 9 काट देंगे तो D बराबर आ जाएगा 3/2। बताना है हमें किस किस का मान, A प्लस D का मान बताना है। A का मान है हमारा 5 और D का मान है 3/2। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 का 3 में भाग लगाओ तो 2 1 2 1/2। अब 5 में 1.5 जोड़ देंगे तो 6 सही 1/2। ये आ जाएगा A प्लस D। अब पूछ रहा है वो A प्लस 2D क्या आने वाला है, A प्लस 2D। तो A का मान हमारा दे रखा है 5 और 2 गुणा D का मान है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो यानी कि A प्लस 2D का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर तीसरे का IB। तीसरे का IB में क्या पूछा गया है, -4 और फिर ये खाली स्थान, फिर ये खाली स्थान, ये फिर भी खाली स्थान, यहाँ भी खाली स्थान और यहाँ दे रखा है 6। यानी कि खाली स्थानों में क्या आने वाला है यहाँ, तो A का मान तो कितना दे रखा, A ये हो जाएगा और A प्लस D दूसरा वाला, A प्लस 2D और A प्लस 3D, A प्लस 4D है ना, और ये हो जाएगा A प्लस 5D। कहने का मतलब है कि A का जो मान है वो हमारा आ जाएगा -4 और A प्लस 5D बराबर कितना दे रखा है 6। A का मान यहाँ रख दो तो ये कितना हो जाएगा 4 -4 प्लस 5D बराबर 6। तो 5D बराबर -5 4 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4, 6 और 4 हो जाएंगे 10। तो D बराबर 5 से भाग लगा देंगे तो D बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2। A और D का मान पता है तो ये रिक्त स्थान हम भर सकते हैं। पूछ रहा था कि A प्लस D क्या आएगा, तो A का मान तो -4 है और D का मान कितना है 2, तो ये आ जाएगा आपका -2। और पूछा है A प्लस 2D, A का मान है -4 प्लस 2 और D का मान कितना दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा -4 और प्लस 4, तो कट के कितना आ जाएगा 0। उसके बाद पूछ रहा है A प्लस 3D, A प्लस 3D, A का मान कितना है -4 प्लस 3 और D का मान है तुम्हारा 2, तो ये कितना हो जाएगा -4 और 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। और अब बताना हमें कौन सा, A प्लस 4D, A प्लस 4D क्या आएगा, A का मान है -4 प्लस 4 और D का मान है तुम्हारा 2, तो ये हो जाएगा -4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 4, तो ये आ जाएगा A प्लस 4D। A प्लस 4D का मान ये हो जाएगा, A प्लस 3D का मान ये आया है और A प्लस 2D का मान ये वाला आया है और A प्लस D का मान ये वाला। ये क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का V। तीसरे का V है वो क्या करना है इसमें, यहाँ दिया हुआ है पहला कॉलम भरना है, इसमें क्या आने वाला है, यहाँ 38 दे रखा है और ये कॉलम भी बताना क्या आने वाला है और यहाँ भी, यानी इसमें क्या आने वाला है और -22। तो इसमें नोट करो, ये A होता है, ये होता है A प्लस D और ये हो जाएगा A प्लस 2D, ये हो जाएगा A प्लस 3D और ये हो जाएगा A प्लस 4D। यहाँ कम जगह थी इसलिए लगातार नहीं लिखा, ऊपर नीचे लिख दिया। और ये हो जाएगा A प्लस 5D।
तो यहाँ जो दे रखा है वो a प्लस डी बराबर दे रखा है 38, यानी समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और a प्लस 5d बराबर दे रखा है -22, समीकरण नंबर 2। तो 1 में से 2 को घटा दो तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएंगे 4d बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 60। d बराबर आ जाएगा 60 बटा -4, तो d का मान हो जाएगा माइनस के 4 × 4 2 4 × 20, d का मान ये आ जाएगा। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख देना है, तो a माइनस के 15 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15, तो इनको जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13, यानी कि 53। अब मान किस किस का बताना, a का बताना, a का उत्तर तो यही आ जाएगा। और बताना a प्लस 2d, a का मान क्या है हमारा 53, 2 और d का मान कितना -15, तो ये हो जाएगा 53 - 15 दूनी 30, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 23, यानी कि ये आ जाएगा a प्लस 2d का मान आ जाएगा। और बताना है अब हमें a प्लस 3d, a प्लस 3d, a का मान कितना दे रखा है 53 और 3d का मान है -15, तो ये हो जाएगा 53 15 × 45, तो यहाँ घटाया जाएगा 13, यानी 8 बच जाएगा। a प्लस 3d, इसका मान कितना आ जाएगा 8। अब पूछ रहा है a प्लस 4d, तो a का मान 53, 4d का मान -15, तो ये हो जाएगा 53 15 × 4 = 60, तो ये हो जाएगा -7। क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है, एपी में दे रखी श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे ए का मान जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका 3, और डी बराबर अगले पद में से पहला पद घटा देना है, तो 8 - 3, तो डी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 5। कौन सा पद माना ए एन वां पद, ए एन वां पद जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 78 दे रखा है। कहने का मतलब ये ए एन का मान दे रखा है, ए एन बराबर कितना दे रखा है 78। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा जानते हैं हम, ए एन का ही जानते हैं यहाँ। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ए एन की जगह पर यूज कर देना हमें 78, ए का मान दे रखा है तुम्हारा 3, एन मुझे पता ही नहीं है, इंटू डी, डी का मान कितना दे रखा है 5। 78 में से -3 घटा देना है, n - 1 × 5, तो यहाँ बच जाएगा 75। तो n - 1 गुणा की चीज़ किस में जाएगी बट्टे में, तो 5 × 1 = 5 5 × 25, n - 1 का पक्षांतर कर दो तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1, n बराबर हो जाएगा 16। अतः इसका 16वां पद 78 होगा। अतः इसका 16वां पद 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 5 में दे रखा है 7 13 19 और -- 205 में कितने पद हैं, यानी कि ए का मान है जो दे रखा है कितना है 7, और डी बराबर दे रखा है 13 - 7, कहने का मतलब कितना आ जाएगा 6, और ए एन बराबर दे रखा है 205, यानी 5 में का आई सवाल है। कितने पद हैं, यानी इस ऊपर वाले सवाल की तरह करना से, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस n - 1 × डी, ए एन का मान है 205 बराबर 7 प्लस और n - 1 × डी, डी का मान है हमारा 6, तो 205 - 7 बराबर n - 1 × 6, तो यहाँ 15 के साथ जाएंगे तो 8, यहाँ बच जाएगा 9, 198 और 6 से भाग लगा देना है, n - 1, तो 6 × 18 6 × 18 + 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 34।
अतः इसमें कितने पद होंगे, 78 तक इसे जॉइंट करेंगे तो वो आ जाएंगे 34 पद। अतः समांतर श्रेणी में 34 पद हैं। सेकंड, पाँचवें का सेकंड, पाँचवा का सेकंड क्या है, 18। तो ए का मान तो दे रखा है तुम्हारा 18, और डी बराबर निकालेंगे तो 15 सही 1/2 में से घटा देना है, कितना हमें 18। तो ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 1/2 माइनस 18। 18 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 3, 3 दूनी 6, 6 में से घटाएंगे तो माइनस के 5/2। ये डी का मान आ जाएगा। और ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन जो दे रखा है वो माइनस के 47। तो अब ए एन का फॉर्मूला लगा देना यहाँ। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर तो माइनस के 47, ए का मान दे रखा है 18, एन पता नहीं है, एन माइनस 1, डी का मान दे रखा है माइनस के 5/2। 18 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 47 माइनस की हो जाएंगे 18, एन माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2। ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 8 और 7 15, 5 और 1 6, 65 हो जाएंगे। तो एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, 5 इसे काट देंगे माइनस से माइनस, तो ये हो जाएगा 13 बराबर एन माइनस 1/2, यानी 5 से मैंने इसे काट दिया 65, 13 दूनी 26 बराबर एन माइनस 1, तो 26 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर हो जाएगा 27। इसमें कितने पदों की संख्या होगी अतः इसमें पदों की संख्या 27 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है क्या इतने का एक पद माइनस 150 है, क्या कोई पद इसका 150 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा 11 और डी बराबर निकालेंगे तो 8 माइनस 11, तो ये हो जाएगा -3, और कौन तो ए एन बराबर हो जाएगा माइनस के 150। और क्यों तो ए एन का ही फॉर्मूला जानते हैं हम। ए एन बराबर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना, माइनस के 150, ए का मान है हमारा 11 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है -3। 11 का पक्षांतर करना है तो 150 माइनस 11 बराबर एन माइनस 1 इंटू -3, तो ये कितने हो जाएंगे 161। तो यहाँ 161 हो जाएगा बराबर, और 3 से भाग लगा देना है एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3 पंजे 15, 3 से भाग ही नहीं जा रहा है, तो 161/3 प्लस 1 बराबर एन, तो ये हो जाएंगे 161 प्लस 3/3 बराबर एन, तो ये हो जाएंगे 164/3 बराबर एन। एन बराबर 3 पंजे 15 और 1 3 चक्कू 12 और 3 छिंग 18, यानी कि इसमें इसका कोई पद यानी एन पूर्णांक में आना चाहिए। एन हमारी धनात्मक मतलब पूर्णांक में आना चाहिए, दशमलव में नहीं आनी चाहिए। पदों की संख्या जो है वो मतलब पूर्णांकों में आनी चाहिए। अतः इसका कोई पद माइनस के 150 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। तो 11वां पद, पहले तो ए एन फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब पूछ रहा है कि 11वां पद, तो
A11 बराबर हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब 11 में पद जो दे रखा है वो 38 दे रखा है। 38 बराबर A प्लस ये हो जाएगा 10D, समीकरण नंबर 1। अब कहा है उसने 16वां पद, तो ये हो जाएगा A 16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा A प्लस 15D। और 16वां पद जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 73, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना। समीकरण 1 में से 2 को घटा देना है यहाँ। A प्लस 10D बराबर 38, थोड़ा इसे सीधा कर लिया। A प्लस 15D बराबर 73। तो समीकरण 1 में से क्या घटा देना है 2 को, तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 5D और यहाँ बच जाएंगे 73, वो 13, 5, 6, 3। माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 सत्ते 35, डी का मान आ जाएगा 7। ये मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में आप रख सकते हो। समीकरण 1 में रखने पर तो ए हमारा ये है, तो ए प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38, तो ए 10 70 बराबर 38, तो ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, तो घटाएंगे यानी ये बच जाएगा 2, 6, 3, यानी कि माइनस के 32, यानी कि डी बराबर 7 और ए बराबर आ जाएगा हमारा माइनस। अब इसमें बताना क्या था, इसमें बताना था ए पी का 31वां पद। ए 31 बराबर ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब है ए प्लस 30 डी का मान बताना था। ए का मान है हमारा कितना माइनस 32, 30 गुणा डी का मान है कितना 7, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 32 और 7 21, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई, यह बच जाएगा 8, 0, 10, 10 में से यानी कि 7, 178, यानी इसका 31वां पद है वो कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक एपी में 50 पद हैं और जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो n बराबर कितना दे रखा है 50 दे रखा है और तीसरा पद मतलब ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बताना क्या तीसरा पद, तो A3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ ये कितना आ जाएगा ए प्लस 2D, लेकिन तीसरा पद जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 12, समीकरण नंबर 1। और अंतिम पद का मतलब है ए एन बराबर दे रखा है 106 और 29वां पद बताना है। चलो वो तो आ जाएगा, ए और डी का मान होगा तो 29वां भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ ए एन का फॉर्मूला जानते हैं हम, तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दे रखा है तुम्हारा 106, ए का मान हमें पता नहीं है, एन का मान कितना है, एन बराबर 50, तो 50 माइनस 1 और डी का भी मान नहीं पता है, तो ये आ जाएगा ए प्लस 49D 106 बराबर दे रखा है समीकरण नंबर 2। इसे थोड़ा सीधा कर लें पहले की तरह, तो ए प्लस 2D बराबर 12 दे रखा है और ए प्लस 49D बराबर दे रखा है 106। तो एक में से 2 को घटा दो, माइनस माइनस ये माइनस, घटाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 47D, यहाँ बच जाएंगे मतलब ये बच जाएंगे हमारे 4 और 8, 84 बच जाएंगे ये। तो डी बराबर निकालेंगे, माइनस के बचेंगे, माइनस से माइनस, तो 47 दूनी 84, तो डी का मान कितना आ जाएगा 2। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दो।
एक में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12। तो a बराबर आ जाएगा 12 माइनस 4, a बराबर आ जाएगा 8। a बराबर कितना आ जाएगा 8। अब पूछा गया क्या गया था 8वां सवाल में 29वां पद पूछा गया था। a 29 बराबर हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान पता है हमें, a का मान कितना है 8 प्लस यहाँ 28 और d का मान कितना है 2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56। तो ये हो जाएगा 14 64, यानी कि 29वां पद है वो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो तीसरा पद, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और कह रहा तीसरा पद, तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा a प्लस 2d, तो a3। अब तीसरा पद जो दे रखा है वो 4 के बराबर दे रखा है, तो यानी कि a प्लस 2d बराबर 4, यानी कि ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या रखा है कि 9वां पद, a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d। ए 9वां जो पद दे रखा है वो माइनस के 8, थोड़ा से सीधा कर दें, a प्लस 8d बराबर माइनस के 8, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में से, समीकरण 1 और में से 2 को घटा देना है, a प्लस 2d बराबर दे रखा है क्या 4। घटा दो, ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ बचेंगे तुम्हारे 8 में से 2 जाएंगे तो 6d, ये हो जाएंगे माइनस के 12। तो d बराबर माइनस के 12/6, तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ये वाला मान 1 में या 2 में किसी में रख दो, तो मैं रख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर 4। तो a माइनस 4 बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4, a का मान आ जाएगा 8। a का मान 8 आ जाएगा। अब 9वां सवाल पूछा क्या गया, कौन सा पद शून्य है, मतलब an कौन सा पद शून्य है, यानी कि an बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी कि माना एनवा पद शून्य, ये शून्य हो जाएगा, a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 8। 8 का पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 8। 8 से ये कट जाएगा, एक बार बराबर n माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यानी डी का मान जो था वो माइनस का 2 है, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 गुणा करके लगा देना ये। तो ये कितना आ जाएगा, तो इसे काट देना है, 2 से 2 चौका 8, तो n बराबर आ जाएगा तुम्हारा 5। इसका जो 5वां पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, अतः इसका 5वां पद शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा किसी एपी का 17वां पद और उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद निकालेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 16d। अब कह रहा 10वां पद निकालना है, तो a प्लस 9d और उससे कितना अधिक है 7 अधिक है, ये प्रश्नानुसार डाल देना है। तो a से a कट जाएगा, या ऐसा करो इधर ला के काट दो, a माइनस a प्लस 16d माइनस 9d बराबर 7। a से a कैंसिल, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 7d बराबर 7। तो d बराबर कितना आ जाएगा 7/7, यानी d बराबर 1, यानी कि सारवा अंतर पूछ रहा था वो, सारवा अंतर।
अंतर वो आ जाएगा तुम्हारा कितना 1। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, श्रेणी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो कौन सा पद, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a+n-1 इंटू डी बराबर जो दे रखा है 54वां पद, तो a+54-1 इंटू डी से कितना अधिक है 132 अधिक है। अब इसमें मान रख दो, ए का मान कितना दे रखा है 3, ए बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है तुम्हारा 3 दे रखा है। या यहाँ ए से काट सकते हैं, मान रख के काट दो, तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, यानी कि क्या क्या दे भी तो रखा है, ए बराबर 3 दे रखा है, यहाँ ए तो यूज करना कितना 3, और डी बराबर जो दे रखा है 15 - 3 कितना दे रखा है 12। तो इसमें मान रख दो n-1 डी बराबर दे रखा है 12। यहाँ बच जाएंगे कितने, 54 में से 1 जाएगा तो 53 डी, और डी का मान दे रखा है कितना 12 + 132। तो यहाँ 12 कॉमन ले दो, तो यहाँ बच जाएगा 53 + 12 × 12, फिर 12 × 12, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, n-1 बराबर हो जाएगा कितना 4, 64, तो n बराबर हो जाएगा 64 + 1, तो n बराबर 65। अतः इसका कौन सा पद इतने से अधिक होगा, इसका यानी 65वां पद, एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। चाहो तो हिंदी लिख देना, ना चाहो तो रहने दो।